आलोक जी कि जिनको जिनको मिलता है सिलेंडर का जो कनेक्शन मिलता है, हमने गांवों में भी देखा है कि महिलाएं उसे विकल्प के तौर पर रखती हैं कि कभी मान लीजिए उनकी लकड़ी खत्म हो गई या फिर जिसका इस्तेमाल वो चूल्हा जलाने में करती हैं वो खत्म हो गया, तब वो गैस का इस्तेमाल करती हैं। ये बात भी सही है। मैंने मतलब कि अपर क्लास में भी देखा है, गांव में एक कल्चर भी है। ये केवल आर्थिक मजबूरी की वजह से नहीं, गांव में होता है कि सिलेंडर दूर मिलता है, उस वजह से भी, तो अवेलेबिलिटी की वजह से भी है। लेकिन और दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं, जैसे मोदी सरकार ने क्या किया, मैं जिस जगह पर बैठा हूँ कानपुर में, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइपलाइन पड़ गई गैस सिलेंडर के लिए। करसौल के आसपास के शहरों में, गाँव में मैं गया, मुझे लगा वहां सिलेंडर छोड़ दीजिए, वहां पाइपलाइन सरकार ने डाल दी। तो क्या है कि सरकार ये कह चाह रही है कि जो भारत की महिलाएं हैं उनको, उनका जीवन थोड़ा आसान हो, थोड़ा सा बेहतर हो। आप इमेजिन करिए कि एक महिला लकड़ी काटने जा रही, जंगल में लकड़ी बीनने जा रही है, ओपले बनाती है, उसके तो चूल्हे में चढ़ाती है, फिर उसका तो उससे जो धुआं निकलता है उससे उसकी आंखें खराब होती है, उसके फेफड़े खराब होते हैं, उसका स्वास्थ्य खराब होता है। उसका ही नहीं, उसमें उस घर में आंगन में खेल रहे 4 बच्चे जो होते हैं उनका भी स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये न केवल आर्थिक रूप से हम मदद कर रहे हैं, सामाजिक रूप से महिलाओं की मदद कर रहे हैं, देश की यंग जनरेशन को हम स्वस्थ रखने के विकल्प के रूप में भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो महिलाएं जो खाना बनाने में मैक्सिमम समय चूल्हे में खर्च कर देती थी, वो समय अपना बचा पा रही है, और सरकार की जो अन्य योजनाएं चल रही हैं जिससे वो आर्थिक स्वावलंबन की तरफ भी जा रही है। तो जो ये मुफ्त गैस जो कनेक्शन योजना है, इसके साथ साथ जैसे आपने देखा कोरोना में काल में या बहुत समय पर सरकार मुफ्त में भी सिलेंडर भी भरवा देती है। सरकार के पास जितनी आर्थिक क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अंदर रहते हुए सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके जीवन में जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर के माध्यम से उनके जीवन में एक प्रकाश लाया जाए, उनको स्वस्थ बनाया जाए, उनको कार्यक्षम बनाया जाए। इसका ये अप्रत्यक्ष लाभ अर्चना जी दिखाई देगी। आलोक जी, यानी आपका कहना है कि ये योजना सफल हुई है, इसी वजह से इसका विस्तार किया गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है आलोक जी कि आज भी जिस स्तर पर, जैसा कि आपने ये बोला कि उज्ज्वला नाम ही है कि महिलाओं के जीवन में उज्ज्वल लाना, लेकिन क्या आपको लगता है कि कई सारी कठिनाइयां भी हैं अभी? जैसा कि आपने बोला कि गैस लाइन का विस्तार किया जा रहा है, महिलाएं विकल्प के तौर पर उसे देख रही हैं, और क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की, खासतौर से हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हर महिला के घर में, हर घर में गैस सिलेंडर ले जाना, ये केंद्र सरकार का लक्ष्य रहा है। तो 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्या लगता है आपको कि उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाए हैं? क्योंकि 9 करोड़ लोग ही अब इससे लाभान्वित हुए हैं। जी, 9 करोड़ का मतलब होता है 9 करोड़ परिवार। क्योंकि महिला को अगर दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है, संभवतः ऐसा होता है कि वो एक परिवार को दिया जाता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र को भारत सरकार ने उन चीजों से जोड़ा है जो लोग उसका कनेक्शन नहीं ले पाते थे, क्योंकि कलेक्शन 5,000, 6,000, 4,500, 5,000 तक का पड़ता है सारी चीजों को मिलाकर। तो वो एक साथ एक जो गरीब परिवार है उसको कनेक्शन ही मिल पाता था। मुझे याद है कि जब मेरा बचपना था, मैं बिल्कुल 18-20 साल की उम्र तक में रहा, तो गैस एजेंसी के सामने रात में लाइन लगाना पड़ता था, अगले शाम को 9 बजे, और सुबह सिलेंडर मिलता था। उस जगह से भारत सरकार यहां तक लेके आई है कि आम लोगों को लाइन नहीं लगाना पड़ता, साथ में जो गरीब महिला है उनको मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, और कोशिश करती है सरकार कि उसे भरवाने की कोशिश भी करे। आपका जो प्रश्न है अप्रत्यक्ष कि महिलाएं विकल्प के रूप में जो सिलेंडर उपयोग करती है, उसका कारण आर्थिकी भी है और सामाजिक भी है। आर्थिक कारण इस तरह से है क्योंकि गरीबी अभी भी ऐसी जगह पे है जिन परिवारों को में सिलेंडर दिए जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो परिवार जो सिलेंडर थोड़ा महंगा है क्योंकि उस वजह से उसे अफोर्ड नहीं करता, तो बहुत बार क्या होता है कि सिलेंडर भरा तो रखा रहता है लेकिन हमारी बहन चूल्हा अभी भी जलाती है। तो इस क्षेत्र में सरकार को और विशेष प्रयास करने चाहिए, सब्सिडी का लेवल कम से कम इन परिवारों पे और बढ़ाना चाहिए। ये मेरी भारत सरकार से रिक्वेस्ट। यानी आपका कहना है कि अभी इस नहीं कि चूल्हा जलाना पड़ता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो क्या हम महिलाओं को मेंटली प्रिपेयर कर पाए हैं इस बात के लिए कि आप अब गैस चूल्हे का इस्तेमाल करिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, वो आपकी आगे की कह लीजिए उनके और भविष्य के लिए कितना लाभदायक है? क्या इस चीज के लिए हम मेंटली प्रिपेयर कर पाए हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को?
जो परिवर्तन होते हैं, ये जो कुकिंग है, ये भी हमारी सामाजिक परिवर्तन है, कुकिंग कल्चर जिसे कहते हैं। हम सदियों से चूल्हे पे ही खाना बनाते रहे, लकड़ी से बनाते हैं, जी तो एक सामाजिक परिवर्तन भी आने में समय लगता है। तो बहुत बार आदत होती है सर्दियों में बोले चूल्हा जला लो, बैठ कर वहीं ताप भी लेंगे और खाना भी बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी एक है। लेकिन रही बात अवेलेबिलिटी की, तो मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। मेरे माता पिता क्योंकि ग्रामीण अंचल में ही रहते हैं और मैं शहर में रहता हूँ, वो गाँव शहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की डेट में सुविधा ये है कि मैं एजेंसी में ऑनलाइन बुकिंग करता हूँ और घर में मेरे माता पिता के पास गांव में वो सिलेंडर डिलीवर हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये संपूर्ण भारत में पूरी तरह से लागू है, लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से गांव में डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। ये प्रैक्टिकल चीजें भी हो रही हैं। तो सरकार न केवल इस योजना को लागू कर रही है, बल्कि आलोक जी, मेरा सवाल ये था कि क्या हम मेंटली प्रिपेयर कर पाए हैं, क्या हम उतनी जागरूकता फैला पाए हैं? अगर हम उतनी, क्योंकि देखिए आंकड़ा भी बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी योजना को लागू करते हैं और उस योजना की सटीकता को अगर हमें पता लगाना है, तो हम आंकड़े से ही उस योजना की सटीकता का पता लगा पाते हैं। नहीं अर्चना जी, देखिए जब 10 करोड़ के ऊपर कनेक्शन हो गए हैं, इसका मतलब है कि सरकार ने कहीं न कहीं उस लेवल तक वो पहुंच बनाई है। लेकिन किसी भी योजना को लागू करना, उसे एग्जीक्यूट करना, ये बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं जहां उसमें कमी की गुंजाइश हमेशा रहती है। परफेक्ट हमेशा किया जा सकता है। तो सरकार को यही देखना होगा कि जो गरीब हैं, जो वास्तव में सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, उन तक सिलेंडर पहुंचे। तो अगर बहुत जो रूरल एरियाज हैं, अगर एजेंसीज नहीं है, तो उनके डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन कम से कम फिक्स हो कि वहां सिलेंडर पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है कि सिलेंडर में चोरी ना हो, चोरी बिल्कुल ना हो, क्योंकि ग्रामीण अंचल में चोरी बहुत होती है सिलेंडर की। ये एक बहुत बड़ी समस्या मैंने देखा है। बड़ी मुश्किल से तो महिला सिलेंडर बना पाती है, और उसमें अगर 4 किलो गैस चोरी हो गई, 3 किलो गैस चोरी कर ली, तो उस महिला के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है, जो अब 950 का सिलेंडर भराती है। अभी तक वो 1100-1150 का सिलेंडर भरा रही है। ये जो इम्प्लीमेंट करने वाली समस्याएं हैं, इनको भी सरकार को और एड्रेस करना। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है आलोक जी, कि इम्प्लीमेंटेशन में अभी समस्याएं आ रही हैं। जब तक इसे सुचारू रूप से जमीनी स्तर पर इसे उतारा नहीं जाएगा, तब तक वो सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए इस योजना को चलाया गया। आपने बताया कि आप यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपके माता पिता जो हैं वो गांव में रहते हैं, लेकिन फिर आप बुकिंग कर देते हैं तो उनके पास भी सिलेंडर पहुंच जाता है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ आलोक जी, क्योंकि आज भी देखिए बहुत सारे लोग महंगाई की वजह से गैस सिलेंडर को साइड कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे पास जो पारंपरिक चीजें हैं हम उसी से काम चलाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कैसे और लोगों को मेंटली इसके लिए मजबूत किया जाए कि वो गैस सिलेंडर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करे। क्योंकि देखिए कि पहली बार में क्या होता है कि सरकार फिलअप करवाकर आपको सिलेंडर और चूल्हा दे देती है, उसका पहले उत्साहित होकर लोग कनेक्शन भी ले लेते हैं, कनेक्शन लेने के बाद उत्साहित होकर जब तक है गैस सिलेंडर है उसमें तब तक उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो खाली हो जाता है तो उसको साइड में रख देते हैं। इसके लिए सिर्फ ये है कि सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए केवल पैसे नहीं बच रहे हैं, थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, लकड़ी में से थोड़े बच रहे हैं, लेकिन उसके बदले में स्वास्थ्य आपका बड़ा सेक्रीफाइस करता है। तो ये अगर हम जागरूकता फैलाएं कि आप कुकिंग कल्चर को ही बदल देना, अगर कुकिंग कल्चर पे बदलने पर एम्फेसिस आ जाए, जोर आ जाए, तो चीजें फिर ज्यादा ऐसे बेहतर हो सकती है। दूसरा, सरकार को महिलाओं के लिए रोजगार से जोड़ने वाली व्यवस्था है, उसको भी जोड़ना जाए, जिससे उनके धन की प्राप्ति हो। मेन कारण धन की कमी है जब सिलेंडर को अलग रख देता है। धन ना होने की वजह से व्यक्ति सिलेंडर का उपयोग नहीं करता, महंगा पड़ता है सिलेंडर। 1150 रुपए का अब थोड़ा सस्ता हुआ है, या सस्ती के साथ में भी, पर फिर भी जो व्यक्ति दूसरे के घरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए 5, 6, 7 लोगों के परिवार को सिलेंडर को अफोर्ड करना मुश्किल होता है। अफोर्डेबिलिटी की समस्या ज्यादा है, और दूसरी जागरूकता की होती है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी उनकी बढ़ाई जाए और जागरूकता भी बढ़ाई जाए, तो मुझे लगता है कि सिलेंडर का जो उपयोग है, जो पहले कनेक्शन के बाद जो उपयोग कम मात्रा में हो जाता है, वो उपयोग बढ़ जाए। जी, बड़ी अच्छी बात आपने आलोक जी ये कही है कि हमें महिलाओं के धन अर्जित के लिए भी कहीं ना कहीं कोई उपाय करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक हम महिलाओं को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि सिलेंडर से आपका कितना समय बचता है और फिर आप उस बचे हुए समय का किस तरह से उपयोग करते हैं और उससे आप उसे धन अर्जित भी करते हैं। मीना व्यास जी, मैं ये आपसे लेंगे, जिसके लिए 2026 तक का टेन्योर रखा गया है कि 2026 तक यानी कि 3 साल तक नए कनेक्शन
दिए जाएंगे, जिसके लिए 1650 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पास किया गया है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितना वक्त लग जाएगा और क्या जो 75 लाख हमने रखा है कि 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे, क्या वो गोल पूरा हो पाएगा? देखिए, सरकार की अभी तक की जो डिलीवरी सिस्टम है या जो उसका टारगेट सिस्टम है, ज्यादातर चीजों में वो सफल रही है। और अगर उज्ज्वला योजना के बारे में कहें, उसमें भी उसका डिलीवर करने की में सफलता उसकी अच्छी रहेगी। उसका उपयोग बाद में नहीं कर पाते लोग महंगे सिलेंडर होने की वजह से, वो एक अलग बात है। अगर सरकार ने कहा है कि 2026 तक वो डिलीवर कर देगी, तो मुझे उम्मीद है 2-4 महीने इधर उधर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, क्योंकि सरकार ने चीजों को ज्यादा डिजिटलाइज किया है। डीबीटी योजना उनकी बहुत सक्सेस है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भारत सरकार की ज्यादा बेहतर है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और सरकार ने बहुत चीज सिंपल रखी है कि आपके पास कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आप जाइए। और मैंने देखा कि मेरे घर में जो काम वाली है, जो आती हैं हमारी बहनें काम, उनके घर में वो सिलेंडर ऑलरेडी पहले से है और उसका वो उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो मेन समस्या आती है ग्रामीण अंचल में, खासकर ग्रामीण में भी जो बहुत दूर दराज, वहां पर अभी डिलीवरी सिस्टम में कमी है। वो चीजें सरकार ठीक कर ले तो चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या वो डिलीवर 75 लाख कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार के इस डिलीवरी सिस्टम पर मुझे कोई शक नहीं है, वो डिलीवर कर ले जाए। मीना व्यास जी, मैं आपसे लास्ट में आखिरी साथ जुड़े